नमस्ते। 40s और 50s की उम्र, ये एक ऐसा समय है ना जब पैसे से जुड़े फैसले अचानक से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी लगने लगते हैं। ये एक आम चुनौती है लेकिन बहुत गहरी भी। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। अभी हाल ही में एक रीडर ने अपनी बात शेयर की और उनकी बात शायद बहुत से लोगों को अपनी ही कहानी लगेगी। उन्होंने कहा, मैं अपने मिड 40s में हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और मुझे अचानक अपने फाइनेंस को लेकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। मैं कई सालों से निवेश तो कर रहा हूँ, पर पता नहीं कि जो कर रहा हूँ वो काफ़ी है भी या नहीं, या मैं सही रास्ते पर हूँ भी या नहीं। ये चिंता बहुत आम है। इसको लोग अक्सर मिड लाइफ क्राइसिस कह देते हैं ना, लेकिन सच पूछिए तो ये कोई महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदने वाला क्राइसिस नहीं है। ये तो स्प्रेडशीट का क्राइसिस है। ये देर रात जागकर अपनी फाइनेंशियल स्प्रेडशीट को घूरने और ये सोचने के बारे में है कि 70 साल की उम्र में क्या ये नंबर सच में काम करेंगे। तो इस उम्र में ना पैसे को लेकर जो हमारी सोच है उसमें एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव आता है। पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ऑफेंस यानी अटैक से डिफेंस यानी बचाव की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ दो अलग अलग मानसिकता साफ दिखती हैं। जब हम 20s और 30s में होते हैं तो फोकस क्या होता है? हाई रिटर्न्स का पीछा करना, गलतियों से जल्दी उभरना और आक्रामक तरीके से वेल्थ बनाना। लेकिन जैसे ही 40s और 50s में कदम रखते हैं, प्राथमिकताएं बिल्कुल बदल जाती हैं। अब सुकून की नींद की रक्षा करना, कैश बफर बनाना और चीज़ों को जितना हो सके सिंपल रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं जिनसे एक मजबूत फाइनेंशियल लाइफ बनाई जा सकती है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपना एक मजबूत फाइनेंशियल किला तैयार कर रहे हैं। इस किले की रक्षा की पहली दीवार है बीमा। एक सादा टर्म इंश्योरेंस प्लान जो आपके सालाना खर्चों और किसी भी कर्ज का कम से कम 15 से 20 गुना कवर करे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बीमा और निवेश को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही टॉपअप वाला एक अच्छा फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बहुत जरूरी है। और अगर माता पिता भी आप पर निर्भर है तो उनके लिए एक अलग प्लान होना चाहिए। अच्छा, अगला कदम है एक इमरजेंसी फंड। ये कम से कम 8 से 12 महीने के खर्चों को कवर करने वाला एक लिक्विड फंड होना चाहिए। और एक बात साफ कर दूं, इसका मकसद बाजार में मौके ढूंढना बिल्कुल नहीं है। इसका काम है जिंदगी के अचानक आने वाले झटकों से आपको और आपके परिवार को बचाना। अब आते हैं पोर्टफोलियो पर। देखिए, यहाँ परफेक्शन के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा मिक्स बनाना जरूरी है जिसके साथ आप बाजार के उतार चढ़ाव में भी टिके रह सकें। इसमें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स या फ्लेक्सी कैप फंड हो सकते हैं, हाई क्वालिटी डेट हो सकता है और थोड़ा सोना भी। कौन सा कितना % है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका उस पर विश्वास बना रहे। तो अब वो सबसे बड़ा सवाल आता है जो इस उम्र में शायद हर कोई पूछता है कि आखिर कितना पैसा काफी है। एक सुरक्षित अनुमान ये है कि रिटायरमेंट के वक्त आपके सालाना खर्चों का 35 से 40 गुना कॉर्पस होना चाहिए। ये एक सॉलिड टारगेट देता है जिसके लिए काम किया जा सकता है। मतलब अगर साल का खर्च 18 लाख रुपए हैं तो आज के हिसाब से टारगेट क्या हुआ? लगभग 6.5 से 7 करोड़ रुपए। एक बहुत सीधी और साफ बात, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन मिल सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं देता। इसलिए अपने रिटायरमेंट की फंडिंग ये सबसे पहली, सबसे जरूरी और नॉन नेगोशिएबल प्राथमिकता होनी चाहिए। जब रिटायरमेंट नज़दीक आता है ना तो एक खास तरह का रिस्क बढ़ जाता है। इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। सरल भाषा में, अगर रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में ही मार्केट गिर गया तो पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचने का एक तरीका है बकेट स्ट्रैटेजी। पहली बकेट में 2-3 साल के खर्चों के लिए कैश या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट रखिए, दूसरी में अगले 4-5 साल के लिए हाई क्वालिटी डेट और तीसरी बकेट में लंबी अवधि की जरूरतों के लिए इक्विटीज। इस स्टेज पर सही फैसले लेना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है गलतियों से बचना। कभी-कभी बस एक नहीं कहना आपको सालों के पछतावे से बचा सकता है। तो चलिए कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे दूर रहना है, जैसे उधार के पैसे से इन्वेस्ट करना या फिर अजीब से हाई रिटर्न्स के पीछे भागना, छोटे से मुनाफे के लिए बड़ा क्रेडिट रिस्क लेना और हाँ, दूसरों के लिए लोन की गारंटी देना। और एक बहुत जरूरी बात, अपनी लाइफस्टाइल के खर्चों को चुपचाप अपनी सेविंग्स पर हावी होने से रोकना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं होता। जिंदगी के कुछ और पहलू भी हैं जिनका हमारी लंबी अवधि की सुरक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचिए, एआई के इस दौर में करियर रिस्क एक सच्चाई है।
इससे बचने का सबसे अच्छा बीमा क्या हो सकता है? अपनी सीखने की क्षमता, नई चीजें सीखना, स्किल्स बढ़ाना। पता है, इनकम में एक छोटी सी बढ़ोतरी भी ना इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कहीं ज्यादा तेजी से कंपाउंड हो सकती है। और ये सब मेहनत बेकार है अगर हेल्थ साथ ना दे। सही नींद, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, ये सिर्फ वेलनेस एक्टिविटीज नहीं है, ये ज़रूरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि एक हेल्थ क्राइसिस सालों की सेविंग्स को ख़त्म कर सकता है। तो सारी बात का मतलब ये है कि इस उम्र में इन्वेस्टमेंट का मकसद ये साबित करना नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है। असली जीत वो मल्टीबैगर स्टॉक नहीं है जो किसी ने ढूंढ लिया। असली जीत वो स्थिरता है जो सालों की मेहनत से बनाई है। एक ऐसी लाइफ बनाना जो एक बुरे साल में डूब ना जाए। तो इस पूरे चर्चा के आखिर में वो सबसे कीमती चीज क्या है? एक पल के लिए सोचिए, सबसे वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट क्या हो सकता है? जवाब है ईमानदारी। इस बात को लेकर ईमानदार होना कि क्या पता है और क्या नहीं, और ये स्वीकार करना कि कब मदद की जरूरत है। यही ईमानदारी असली स्थिरता की नींव है।